हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, जिसमें हम आज करने वाले हैं जो कर रहे थे हम इसके पिछले वीडियो में। आप देख सकते हैं कि हमने कुल 40 बहुविकल्पी क्वेश्चन किए थे। तो आज इस लेक्चर में जो हम करेंगे लगभग 30-35 क्वेश्चन करेंगे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो यह वीडियो लगभग आपका 2 बजे रात तक आ जाएगा, 2 या 3 बजे के बीच में आ जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप उसको अगर पूरा देखे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें हमने सारा चीज़ कंप्लीट किया है मैथ का। ठीक है, उसके पहले भी हमने 2 लेक्चर बनाया था जिसमें हमने पूरा रिवीजन करवाया था हर एक चैप्टर से 5 क्वेश्चंस। तो इतनी बार हमने उसमें पढ़ाया है कि आप अगर हमारे साथ पढ़ रहे हैं होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा हर एक चीज़ें, क्योंकि हम हर एक चीज़ें क्लियर कर हैं। एक बार नहीं, 2 तो 3 बार हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। तो आपको पूरा अब अपने आप पर ऐसा लग रहा होगा कि हम आप पेपर दे सकते हैं। तो ठीक है, तो जाइए अभी जो तीनों लेक्चर है जाकर देखिए। ठीक है, क्योंकि कल आप सभी का पेपर है, तो आपको भोर में ही पढ़ना पड़ेगा। भोर में 2 बजे से आप पढ़िए, या फिर जितने बजे से हो सके 3 बजे से, क्योंकि 4 बजे से कितना ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस जो कि हमारा है शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है, वो विकल्प हमने करवा दिया है, अभी हम करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को। देखिए, इसमें जितना हो सकेगा उतना हम क्वेश्चन लेंगे। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, जो हमारा बोला है कि यदि 2 cos 45 डिग्री माइनस में 1 बराबर cos थीटा माइनस में 1 बराबर cos थीटा। ठीक है, टू cos होल स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर में cos डिग्री, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान समझिएगा। इसमें आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इस साइड से 2 cos होल स्क्वायर 45 माइनस के 1 बराबर में cos थीटा। यहाँ cos 45 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा। cos 45 हमारा होता है 1/√2, तो इस पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/√2 होल स्क्वायर माइनस के 1। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1/2 होगा, गुणे में 2 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर में cos थीटा। यहाँ से 0 हो जाएगा, बराबर में cos थीटा। अभी हमसे क्या पूछा था, थीटा का मान। cos किसका मान होता है, यह cos 0 डिग्री का मान होता है 0, कि 90 डिग्री का मान होता है। cos 90 डिग्री का मान होता है 0, तो क्या हो जाएगा cos 90 बराबर में cos थीटा, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम फाइंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या हमसे पूछा है कि दूसरा 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मान लीजिए कि
यहाँ से तो हम शॉर्ट टाइप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा हमको। क्या लिखेंगे कि माना दो क्रमागत, यहाँ से हल करने के लिए लगा दीजिएगा, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है, तो इनके वर्गों का योग, तो x² प्लस x+1 पे होल स्क्वायर बराबर में 365। तो x² प्लस x² प्लस 2x+1 बराबर 365। तो यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस 2x बराबर में 325 माइनस 1, तो 324, तो 2x² प्लस में 2x हो जाएगा। इस तरह से जब हमारा यहाँ से इस तरह से होगा तो 2 कामा ले सकते हैं, यहाँ से 2 कामा लेंगे तो x² प्लस में x बराबर में हो जाएगा 324, इसको इससे काट दीजिएगा, 1 6 2 आ जाएगा, तो x² प्लस में x, तो x² प्लस में x माइनस में 162 इक्वल टू 0। अब देखिए किसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे में तो हमारा आ जाएगा, 1 सेकेंड, अरे यहाँ 6 है ना, तो यहाँ से 4 होगा और क्या, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और कुछ नहीं ज़्यादा बदलने वाला। तो अगर आप इसको काटते हैं 1832 को, ठीक है, 2 से काटिए 2 9, फिर 2 1 कम, ठीक है, 7 से काटिए 7 1 कम, 7 3 7 दूनी 14, तो 14 माइनस 13 होगा, बीच में 1 आना चाहिए, x माइनस 1 8 बराबर 0, तो x² प्लस में x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस में इतना बराबर 0। यहाँ से x कामा ले सकते हैं, x प्लस 14, यहाँ से 13 कामा ले सकते हैं, x प्लस में 14 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसके नीचे कि x माइनस 13 एक में x प्लस 14, तो x बराबर 13 आ जाएगा, x का मान, क्योंकि इसका मान माइनस में आता है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो पहली संख्या तो क्या हो जाएगी 13, दूसरी संख्या 13 प्लस 1 यानी कि 14 हो जाएगी। आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो जैसे कि इसके नीचे लिख लेगा, पहली संख्या 13 हो, दूसरी संख्या 13 प्लस x यानी कि 14 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ से हमारा तीसरा है। अभी तो हम क्वेश्चन अभी शुरू किए हैं, ठीक है, आइए चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। हमको x और y में संबंध ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे
क्या हमसे बोला है कि x और y बिंदुओं से बिंदु 3,6 और 3 - 3,4 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। तो इसके लिए हम एक काम कर लेंगे। क्या क्या करेंगे? इसको हल ही करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है? समझिएगा। जैसे P बिंदु हो गया x और y, इसी से ये जो दूरी है 3,6 और सेम है -3,4। ए है और ए बी है। तो बोला है कि जो AP की दूरी है वो BP के बराबर है ना। तो क्या कर लेंगे? x और y दूरी का फॉर्मूला आपको पता ही है कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 होल स्क्वायर बराबर में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x2 क्या हो जाएगा? x2 आप किसी को भी ले सकते हैं, इसको ले लीजिए x, इसको 3 ले लीजिएगा होल स्क्वायर प्लस में y - 6 पर होल स्क्वायर ब्रैकेट में रहने दीजिए। इसको रखेंगे क्या? x माइनस यहाँ पर है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में y - 4 होल स्क्वायर। दोनों तरफ करते हैं वर्ग, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो x - 3 होल स्क्वायर प्लस में y - 6 होल स्क्वायर बराबर में x इसका वर्ग करेंगे तो x पे होल स्क्वायर 9 माइनस में 6x और y पर होल स्क्वायर, ठीक है, 6 के 36 6 दूनी 12y बराबर में x होल स्क्वायर 9 और 6x y होल स्क्वायर 4 चौके 16 4 दूनी 8y। तो इन सभी को करते हैं हल। देखिए इन दोनों का बस संबंध ज्ञात करना है। यह इससे कैंसिल होगा, ये y वाला y के साथ कैंसिल होगा क्योंकि इधर आएगा तो सब माइनस हो जाएगा। देखिए ये 9 है तो 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 6x देखिए इधर माइनस है उधर क्या है प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, -6x और -6x, ठीक है। फिर क्या हुआ? -12y, यहाँ से माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? देखिए -12y और इधर आया तो प्लस हो गया 8y, ठीक है। प्लस 36 है, इधर क्या है 16 है तो माइनस का 16 बराबर में 0। देखिए 6 और 6 क्या हो गया? माइनस का 12x, इसको घटाइएगा माइनस का बचेगा 4y, यहाँ से देखिए घटाइए बचेगा कितना? प्लस का 0 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी क्या कर लेते हैं कि -4 कामा ले लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ से -4 कामा लेंगे तो 3x प्लस में y और माइनस में 5 बराबर में 0 और 4 उधर चला जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3x प्लस y - 5 बराबर में 0 आ गया ना आंसर। यही तो हमको निकालना था, x और y में संबंध है, ठीक है। तो ये तो संबंध हो गया। अगला चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको फटाक से उतारिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ से, देखिए
चौथा क्वेश्चन है क्या कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रियक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता कोई। ठीक है, अब इससे आसान नहीं क्वेश्चन होगा। क्या बोला है, एक शंकु है इस तरह का जिसकी हाइट हमको दे दिया है कितना है, 15 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या हमको दिया है कितना, 3.5 सेंटीमीटर है। ये हमसे त्रियक ऊंचाई पूछा है। बस क्या पूछा हमसे, त्रियक ऊंचाई ही पूछा है। इतना सिंपल क्वेश्चन तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या है कि यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में इतना देखिए 15 पर होल स्क्वायर प्लस में 3.5 पर होल स्क्वायर, क्योंकि यल बराबर होता है हाइट पर होल स्क्वायर प्लस रेडियस पर होल स्क्वायर। तो यल बराबर 15 का 225, ये कितना हो जाता है 12.25 हो जाएगा, क्योंकि 1225 होता है उसका। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 2 यहाँ से 7 3 2 इतना आया। अब देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, 15 था कि 12 था यार, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 12 दिया है, ठीक है, यहाँ से 12 दिया है तो ये समझिए 12 हो जाएगा, तो ये भी 12, तो यहाँ से 144 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए 5 2 6 5 1, तो 156 क्या जाएगा 15625। तो ये देखिए होता है 125 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको यल इक्वल टू 125 लिख से दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जब हमारा दशमलव यहाँ पर आया तो यहीं यल का मान हो जाएगा सेंटीमीटर, और क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन है हमारा यहाँ से कि बिंदुओं ए कमा बी और -a कमा -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे ए से यहाँ माइनस तक की दूरी, तो दूरी का तो फॉर्मूला हमको पता ही है, x2 - x1 प्लस में y2 - y1। तो माइनस से प्लस में -b और -b होल स्क्वायर। अब क्या, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए माइनस है तो क्या हो जाएगा -2a होल स्क्वायर, यहाँ से -2b होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4a होल स्क्वायर प्लस में 4b होल स्क्वायर। देखिए दोनों से हम कामा क्या ले सकते हैं, रूट में, तो 4 बाहर ले सकते हैं, a होल स्क्वायर माइनस प्लस b होल स्क्वायर हुआ। तो यहाँ से हम क्या बाहर कर सकते हैं 2, तो a होल स्क्वायर प्लस में b होल स्क्वायर हमारा रह जाता है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, बस हमारे साथ 2 घंटे तक बने रहिएगा, सारा कॉन्सेप्ट के साथ हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ से 6वां नंबर का, कि बोला है, देखिए हम यहाँ से हम चैप्टर नहीं बता रहे किस चैप्टर से ले रहे हैं, हाँ कहीं से भी क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि क्योंकि पेपर में तो सीरियल वाइज से तो देगा नहीं या बोलेगा नहीं कि किस चैप्टर का है, तो आपको पहले से ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। 6वां है हमारा कि निम्न सारणी से माध्य पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमको वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है, वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद क्या बोला है, बारंबारता दिया है, यह कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 7, 9, 11, 10 और 3, इसको हम क्या बोलते हैं, यक्ष निकालेंगे, माध्यम निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से हम माध्य निकाल रहे हैं। तो देखिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, इसको जोड़कर देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 35 आ जाएगा, इसको करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, FI और XI, तो 3 5 15, 150, 11 5 55, 11 दूनी 22, इतना हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई 9 5 45, 9 3 27 में 4 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, 7 5 35, 7 चौके 28, और 28 में हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमको यहाँ से चाहता है यह, जोड़ेंगे 10 हो गया, वहाँ से ये 10, ये 20, 30 हो गया, 30 7, फिर से अरे 10 कहाँ, इसको करेंगे तो 10 हो गया, 20 20 और 20 40 हो गया, तो यहाँ से 40 हो जाएगा, इसको करेंगे हम ऐड, 5 5 10, 5 15, 5 20, 1 2 2 9, 9 5 14, 1 15, 15 2 कितना हो जाएगा, 17, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, ये हो गया। तो हमारे पास माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, 1070, तो 40, 0 से 0 कैंसिल, काट दे लीजिए, 2675, ये हमारा आएगा। चलते हैं अब हम आगे, आगे चलने, चलिए ये सब थे 2 नंबर के क्वेश्चंस जो आते हैं। अब जो करेंगे इसमें हम 4 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया 6 क्वेश्चन। ये जो है कितने नंबर के आते हैं, 2 नंबर के। अभी हम जो करेंगे वो 4 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे ना।
इसमें आगे देखिएगा जो 7वां डालेंगे यहाँ से, बोला 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड है जिसको 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है और उन भागों का अनुपात कितना लंबा है वो भी लिखना है। तो एक काम यहाँ से हम कर सकते हैं क्या, ये किस तरह से क्वेश्चन दिया है यार। एक जैसे कि लिखेंगे कि स्केल की सहायता से हम ए बी मान लीजिए इस तरह रेखा खींचे 7.6 सेंटीमीटर ए और बी, फिर उसके बाद ए से और बी के साथ एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे जो कि ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐसे करना होगा, ऐसे करके एक ऐसे रेखा बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से चाप काटना पड़ेगा, जो कि ये 11 चैप्टर है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम भी कहीं से लिख रहे हैं ना क्वेश्चंस लेकर, जो कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं। मान लीजिए इसको कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, ये अभी 7वां समझिएगा, यह वो है जो आ गया 2x + 3y बराबर में 11 और 2x - 4y बराबर में 24 को हल कीजिए और इससे यम का मान वह मान ज्ञात कीजिए कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx इतना। तो यहाँ से हम पहले x और y का मान फाइंड करेंगे, सिंपल सा बात है। तो क्या कर लेंगे कि हल करते हैं, ठीक है। समीकरण देखिएगा, समीकरण 1 2x 24। देखिए यहाँ पर हमको समीकरण संतुलित करने की जरूरत नहीं है, किसी समीकरण को यहाँ से पहले से है। तो एक काम कर लेते हैं कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए शायद यहाँ पर माइनस में है, ए जो है यहाँ से माइनस में है,
एक बार हम देख लेंगे, अगर यहाँ से माइनस में होगा तो ये हो जाएगा -24, ठीक है, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, क्योंकि ये देखिए ये सेम है, क्योंकि x और y का वैल्यू सेम होना चाहिए, x या का होना चाहिए y का, क्योंकि जोड़ने या घटाने पर कट जाना चाहिए। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, ऐसे पढ़ा लिख लीजिए, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो 2x + 3y बराबर में 11, 2x - 4y बराबर में -24। तो यहाँ से घटाना है तो प्लस होगा, माइनस होगा, कट जाएगा, यहाँ से 7y बचेगा, इधर से कितना हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा। तो y बराबर 3 5 बटे में 7 काट देंगे तो y बराबर 5 आएगा। y का मान हमारा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से सॉल्व करेंगे जब हम x का मान, तो क्या करते हैं, उठाकर कहीं पर रखते हैं, तो 2x + 3y का मान है 5 बराबर में 11। हम समीकरण लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2x + 15 बराबर 11, तो 2x 11 माइनस में 15 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो 2x बराबर में -4, तो x बराबर में 2, वो भी माइनस का। x और y का वहाँ वैल्यू फाइंड हो गया। लास्ट में क्या करेंगे कि y = mx प्लस में 3, तो y का मान क्या है 5 है, m है -2, इतना ये हो, इसको उधर लाइएगा, 5 3 -2m, तो यहाँ से 2 बचेगा बराबर में -2m। तो m का मान क्या होगा, -1, m का मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए ना ये सवाल कैसा लगेगा। वो जो क्वेश्चन था ना उसमें कुछ खास नहीं था, वो मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए हम इसको नहीं करवाए हैं। अगर सिलेबस में रहता तो हम उसको करवा देते मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से थोड़ा फास्ट कर लें। सी देखिए, बोला है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है, D और E पर प्रतिच्छेद करती है तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC होगा। ये कौन सा नंबर होगा, 8वां नंबर होगा। तो क्या बोला, यदि कोई एक त्रिभुज है हमारा, इस तरह समझिएगा, A B और C, बोला है कि AB और AC को क्रमागत D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है तथा भुजा जो BC के समांतर है, क्या कर लेते हैं, इस तरह से हो गया BC के समांतर, तो AD बटे AB AE बटे AC हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिएगा, यहाँ से बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से, चूंकि जो BC है, ठीक है,
लिखेंगे ABC, चूंकि डीज है, डी भुजा BC के समांतर है, तो समानुपातिकता प्रमेय से, जिसको थेल्स का प्रमेय भी बोलते हैं, AD हो जाएगा DB बराबर AE हो जाएगा EC। ठीक है, इस समीकरण को हम उलटते हैं, क्या करते हैं, समीकरण को उलट देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक, मान लीजिए समीकरण एक को पलटने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से DB बटे AD बराबर AE बटे EC। दोनों साइड एक जोड़ लेते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो देखिए DB है, AD है, यहाँ 1 जोड़ रहे हैं, बराबर में AE बटे EC प्लस 1, तो यहाँ से DB बटे क्या हो जाएगा, AD इधर और यहाँ से AD। ठीक है, AD क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बराबर में फिर से देखिएगा AE बटे EC बटे EC, देखिए DB प्लस AD क्या हो जाएगा, यहाँ से DB प्लस AD कितना हो जाएगा, AB। हम लिख सकते हैं इसको AB बटे AD बराबर में यहाँ से AC बटे क्या हो जाएगा, EC। तो हम इसको फिर से पलट देते हैं, इसको पुनः पलट देते हैं, लिखेंगे पुनः पलटने पर या उलटने पर लिख लीजिएगा, उलटने पर क्या हो जाएगा, AD बटे AB बराबर AE बटे EC हो जाएगा। ठीक है, AE बटे SC, AE बटे एक सेकेंड, हम यहाँ पर इस साइड वाले को नहीं उलटे हैं ना, EC को यहाँ से AE, यहाँ से EC, AE, EC प्लस AE, AE, AC बटे AE, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AE, AE बटे AC हो जाएगा। ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देकर लिखिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ से 9वां देखेंगे हम। 9वां बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके एक, क्या बोला, उसके अंश से एक घटाया जाता है
और वह 1/4 हो जाता है जब हर से 8 हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमको वह भिन्न ज्ञात करना है कि वह भिन्न क्या होगा। मुझे क्या बोला कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो मान लेते हैं कि माना वह भिन्न x/y है, तो उसके अंश में 1 घटा लिया जाता है, तो वो कितना हो जाता है 1/5 हो जाता है। तो x माइनस बराबर में 1, 4x माइनस 1 y बराबर में 4 होगा समीकरण 1। दूसरा क्या बोला है कि जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो x प्लस वाई प्लस 8 बराबर में 1/3 हो जाती है। 1/3 हो जा रही है ना, 1/3 यहाँ से 3 होगा, यहाँ से भी 3, यहाँ 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 होगा। तो क्या करेंगे, x 4 बराबर y प्लस 8, तो 4x माइनस वाई बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेते, देखिए ए सेम है, ए भी सेम है, बस प्लस और माइनस है, तो एक काम करते हैं घटा लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, तो यहाँ से 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। तो यहाँ से बचेगा क्या, घटा रहे हैं करंटशील, माइनस का 5, यहाँ से क्या हो जाएगा, और x बचेगा भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 5। x का मान 5 आया, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 × 5 इक्वल टू 4, माइनस का y बराबर 8। समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 ले लीजिए। 1 सेकेंड, ठीक तो है। चलिए यहाँ से 3 हो गया, तो 15 हो गया ना। x और y का मान अभिन्न कितना निकल जाएगा, 5/12। ये आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। वह भिन्न क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको उठा के उतारिएगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था,
करते हैं अब 10वां क्वेश्चन। यहाँ से क्या बोला है कि समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3, x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमको मूल ज्ञात करना है। सिंपल से हम कर लेंगे क्या, x प्लस इतना बराबर में 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। x होल स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 3x, तो x होल स्क्वायर यहाँ 3x प्लस में 1 बराबर 0। इसको कर लेते हैं। देखिए इसको करेंगे 1 है हमारा, कोई मतलब ही निकल रहा है, ठीक है 1 का। लेकिन यहाँ से तो हमको मूल तो निकालना पड़ेगा, तो इसका गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो हम द्विघात सूत्र से लगाएंगे। द्विघात सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी होल स्क्वायर माइनस में 4ac बटे में 2a, तो x बराबर माइनस में -3 है। यहाँ देखिए b का मान यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। 3 प्लस माइनस 3 3 के 9, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 बटे में 2 मल्टीप्लाई 1, तो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 बटे में 2, तो 3 प्लस माइनस √5 बटे 2, तो x, तो यह एक बार x बराबर 3 प्लस √5/2, एक आएगा 3 माइनस √5/2 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आंसर निकल के आ जाएंगे, 2 मूल ज्ञात हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। जब हमारा गुणनखंड नहीं होता है तो हम द्विघात सूत्र से इसको हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम इसी में। अगला क्वेश्चन करते हैं 11वां नंबर। जो 11वां बोला है कि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 है। कुल बारंबारता क्या है, 60 है। देखिएगा वर्ग अंतराल फिर बारंबारता, क्या माध्यिका के लिए ना, माध्यिका हमको दिया है तो हमको संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यानी कि 5 प्लस x 25 प्लस x 0 x 40 प्लस x प्लस y 45 प्लस x प्लस y, और हमको कुल बारंबारता 60 दिया, यानी कि यन का मान भी हमको
यहाँ से दे दिया है। जब n का मान हमको दे दिया है, क्या देखिए माध्यिका वर्ग 60 है बटे 2 कितना 30 ना, ये हो जाएगा। तो हमको माध्यिका दिया है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो अधिक बार होगा वो क्या होगा, यफ होगा, ठीक। इसके ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा, इसके इस साइड वाला यल हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा जो कि वो हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या होता है, माध्यिका बराबर में एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बटे में कितना हो जाएगा, यफ गुणे एच। एल का मान 20, ए हो जाएगा 30, सी एफ हो गया 5 प्लस एक्स, यफ कितना हो जाएगा 20, एच कितना हो जाएगा 10, 10 दूनी हो जाएगा। तो 20 प्लस 25 प्लस एक्स बटे 2, माध्यिका हमको दिया है 28.5 दिया है। इसको लाएंगे इधर, इसको इधर लाइए, 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 25 प्लस में x/2, इसको घटाते हैं, देखिए बचेगा कितना 8.5 बराबर में 25 इतना बटे 2, 2 का गुणा कर 2 5 10, 2 8 16, 1 17, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 25 प्लस यक्स। अब देखिए हमारा यक्स का मान जो है वो प्लस में आएगा माइनस में आएगा, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम हम गलत कर रहे थे, क्या, ए माइनस है, यहाँ माइनस है, ब्रैकेट में रहेगा तो ये भी माइनस कर देगा इसको, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, इधर आएगा। ध्यान से देखिएगा, यक्स को इधर लाते हैं, प्लस हो जाएगा 25 माइनस 17 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना 8। यक्स का मान तो 8 आ गया, वाई का मान कहाँ से फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो 45 प्लस यक्स प्लस वाई बराबर 60, हमारा यहाँ कितना है, ये 60 है ना, कितना है 60 है। तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 8 प्लस वाई बराबर 60, तो वाई बराबर इन दोनों को 60 मान 3 और 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरह से समझा ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन हमने और करवाया था, तो इसको फटाक से उतारिएगा, फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद से चलते हैं आगे के क्वेश्चनों की तरफ। लगभग 22-23 और क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है।
तो चलिए आगे चलते हैं, इसको आप उतार चुके होंगे तो आगे है हमारा क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए हम इस तरह का क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 12वां क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए 4+√2 अपरिमेय संख्या है। ये हमको प्रूफ करना है क्या, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जो कि आपको रट गए होंगे। तो पहले तो हम मानेंगे, माना 4+√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। तब इससे दो सभाज्य पूर्णांकों ए और बी के रूप में लिखा जा सकता है, जो b ≠ 0 हो, यानी a/b = 4+√2। ये हो गया। क्या कर लेंगे कि इसको इधर लाते हैं, ठीक है, ये √2 बराबर में a-4b/b हो गया। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो इस साइड वाला तो प्रमेय है, लेकिन यह प्रमेय नहीं है ना। अब उसके बाद लिखना कैसे है उस पे आते हैं। तो लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a-4b/b एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ है कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। हालांकि लिखेंगे, हालांकि यह ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे कि विरोधाभास से यह पता चलता है कि 4+√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहां से हमारा, तेरहवां क्वेश्चन।
कि यदि कोसेक थीटा बराबर 13/8 तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोस थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हम किए हैं कहाँ से? ये हमने मॉडल पेपर में इसको सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिएगा, हल करते हैं। कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा 13/8 है। हमको कोस थीटा का मान निकालना है। हमको पता है कि लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है, तो एक कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर क्या हो, देखिए इस तरह से हो जाएगा, कर्ण 13 हो जाएगा, धार 8 हो जाए, ये 8 हो जाएगा। तो हमको आधार निकालना है ए वाला, तो इसको ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए यल पर होल स्क्वायर माइनस के पर होल स्क्वायर, तो 13 पर होल स्क्वायर और 8 पर होल स्क्वायर, तो 196 64 घटाएंगे, कितना बचेगा 2, यहाँ से बच जाएगा 3 1। अब ये किसका होता है इसको आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वैसे अगर हम ध्यान देना, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। यह किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। हमको कॉस ना पूछकर कॉट पूछा था, तो हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, जो कि आसान तरीका है हमारे पास, ठीक है। 13 करेंगे तो 3 त्रिक, सॉरी यार ये गलत हो गया है, 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 13 और 13 करेंगे, 3 त्रिक 9 होगा, फिर इसके बाद 6 1 हो जाएगा, 6 9, तो यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है। 8 64 हो गया। अभी इसको घटा लेंगे, ये 8 दिया है ना, दिया तो 8 है, लेट दिया है कि 5 है यार, 5 है, तभी नहीं आ रहा है। बचेगा 4 4 12, तो यहाँ कोट है, कोट थीटा, तो आधार बटे कौन होता है, तो कोट क्या हो जाएगा, आधार हमारा क्या है 5 है, क्या निकालना है यहाँ से, कॉट का मान, क्या है यार, कॉट है ना, हाँ। तो कॉट होता है किसका, आधार देखिए कितना आया हमारा, यह आया, तो 144, लंब क्या आया हमारा 5, 144 आंसर नहीं आया है, आंसर आया 12, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास है ये सब क्वेश्चंस हम करवाए हुए हैं, ठीक है।
इन सभी क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये सब दिक्कत आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम करेंगे देखिए यहाँ से कौन सा क्वेश्चन 13 ना। आगे देखिएगा 14वां क्वेश्चन। लेकिन ना क्या है ना, इसमें इतने सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आ रहे हैं, दिया हुआ है कि क्या बताएं, ठीक है। उन्हें कराने का मन नहीं कर रहा है अब। चलिए हम थोड़ा सा लॉन्ग लेते हैं क्वेश्चंस। 14वां देखिएगा क्या बोला है कि निम्नलिखित चित्र में AO OC बराबर BO OD बराबर 1/2 है, ठीक है। तथा AB बराबर 5 सेमी है, हो तो DC का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा चित्र है। ABC और DO, इसका लंबाई 5 है, इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसको हम कैसे हल करते हैं बस देखते जाइए, ठीक है। चलिए हम खोज के थोड़ा 20 क्वेश्चन करवा देते हैं यहाँ से, तो हल करेंगे। देखिए दिया गया है क्या, AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/2, ठीक है। और ये भी हमको 5 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे चूंकि AO बटे OC बराबर BO बटे OD है, और कोण जो होगा AOB बराबर होगा कोण COD के, किसके अनुसार, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख से बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो त्रिभुज होगा AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के, किसके अनुसार, तो साइड एंगल साइड के अनुसार, ठीक है। क्योंकि दो एंगल हो गए और हमने एक दो साइड हो गए, एक एंगल हो गया, तो यहाँ से ये हो गया समरूप हो गया। तो क्या लिखेंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात,
यानी समान त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि क्या होगा, ए बी बटे डी सी बराबर ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी। तो ए बी बटे डी सी कितना 1/2 है ना, 1/2 है ना, यही तो दिया है हमको। अरे ध्यान से देखिएगा, ए ओ बटे ओ सी बी ओ बटे ओ डी हमको 2 दिया है, तो इन दोनों की जगह हमने 2 रखी है। इसके बराबर में ए बी का मान हमको 5 है, डी सी हम निकाल लेंगे, डी सी बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आएगा, ये हमको फाइंड करना था। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और तो भवन की शिखर वाला ना हर एक मॉडल पेपर में कहीं पूछ 2024 में भी और 2025 में और उसके पहले भी कहीं ना कहीं दिया हुआ है ये भवन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने काफ़ी क्वेश्चन उस तरह से करवा चुके हैं, थोड़ा सा अलग पैटर्न से लेते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बहुलक माध्य तो हम बहुत करवा चुके। ठीक है, चलिए एक सिद्ध करते हैं। ठीक, एक सिद्ध करते हैं क्वेश्चन। चौथा है, सिद्ध कीजिए कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर में हमको प्रूफ करना है क्या, 1 tan ए प्लस कॉट ए। तो बताएंगे कैसे हम इसको प्रूफ करें। तो हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, कोसेक ए साइन ए फिर सेक ए कोस ए। इसको क्या बदल सकते हैं, 1/sin ए में ये साइन को साइन ही रहने दो। सेक को बदल सकते हैं कोस ए में, कर लो 1 - sin होल स्क्वायर ए बटे साइन ए, ब्रैकेट बंद, 1 - cos होल स्क्वायर ए बटे cos ए। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे क्या, इसको देखेंगे, इसको देखिए ध्यान से, ये होता देखिए साइन होल स्क्वायर ए प्लस कोस होल स्क्वायर ए बराबर 1। तो कोस देखिए इसको उधर ले जाएंगे, साइन को उधर ले जाएंगे तो कोस होल स्क्वायर ए बचेगा, तो यानी इसको क्या ले सकते हैं, कोस होल स्क्वायर ए बटे साइन ए। और यहाँ देखिए इसको भी लिख सकते हैं वही चीज़, साइन होल स्क्वायर ए बटे कोस ए। देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, यहाँ से साइन ए कोस ए बचेगा। लेकिन अभी तो प्रूफ नहीं हुआ, जब यहाँ से प्रूफ नहीं हुआ तो लिखेंगे फिर क्या, यहाँ से ले लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लेंगे 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो इसको देखिए 1/10 को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, साइन ए प्लस कॉस, साइन ए और कॉस ए बटे में यहाँ से साइन होल स्क्वायर
थीटा प्लस में कॉस होल स्क्वायर थीटा, और इतना तो ए उठकर चला जाएगा 1 के पास, तो साइन ए कॉस ए बटे में साइन होल स्क्वायर ए है ना, ए रखते हैं। ठीक है, आपको भी ऐसा गलती नहीं करना है, ए की जगह थीटा रख दें। अगर आप थीटा रख देते हैं तो हर जगह थीटा रखिए, नहीं तो ए रख रहे हैं तो हर जगह ए रखिए। ठीक है, ये नहीं कहीं थीटा कहीं एक रखें, जिससे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको नहीं करना है ऐसा। तो साइन हो गया और कोस होल स्क्वायर है, यहाँ से प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो आ गया साइन ए और कोस ए। तो क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ध्यान से देखिए, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आपका नहीं आ रहा है उस साइड का, तो उस साइड को भी हल करके इस साइड जो आया था उसी साइड वो भी उतना ही ला दीजिए। ठीक है, जैसे इस साइड को हल किए नहीं आया, वो आएगा भी नहीं, तो हम इस साइड को भी इस साइड को भी हल करेंगे, इस वाले को ला देंगे, लिख देंगे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये था। चलिए, तो हम क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना रखते हैं। ठीक है, जाइएगा सुबह आप पेपर दीजिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, कि नहीं आपने पढ़ाया नहीं आया, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। अगर आए तो और अच्छी बात है। हमने देखिए, हम इसमें ना जो भी देख रहे हैं हमको लग रहा है कि सब सिंपल है यार। ठीक है, हमने इतने उस तरह का क्वेश्चन करवा चुके हैं ना कि अब तो करवाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो अब बस इतना ही, यही पेपर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।